यूपी पुलिस सिलेक्शन 60,244 पोस्ट। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, ट्रेनिंग में बदलाव भी हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है, अब कितने महीने की ट्रेनिंग होगी ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। उसके साथ साथ ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है, क्या ट्रेनिंग में हम छुट्टी ले सकते हैं तो कितने दिन की ले सकते हैं, क्या ट्रेनिंग में किसी रविवार की भी छुट्टी नहीं होती, क्या क्या इसमें रविवार की छुट्टी होती है यानी संडे की छुट्टी होती है नहीं होती है। उसके साथ साथ किस किस दिन क्या क्या हमें एक्टिविटी करनी होती है, क्या ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जितने भी आपके सवाल हैं ट्रेनिंग को लेकर के सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी भावी युवा हैं, जो भी भावी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट होने वाले हैं, सिलेक्शन लेने वाले हैं, अगर आपने ठान लिया है तो आप 100% सिलेक्शन लेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में ट्रेनिंग के से संबंधित सारी जानकारी। बहुत सारे सवाल रहते हैं ट्रेनिंग को लेकर के, और सबसे बड़ा सवाल है क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है तो कितनी मिलती है, सभी सवाल आपके क्लियर होंगे और सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अप टू डेट मिलेगी और ऑथेंटिक मिलेगी, बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन 60,244 पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं इसकी दौड़ को लेकर के, बात कर रहे हैं मेडिकल को लेकर के और फिर बात कर रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर के। ठीक है, चलिए पहला है दौड़ आप सभी की 10 फरवरी से शुरू हो रही है, आप सभी को इतना ज्ञात होगा, पता होगा। ओके, दौड़ में आप सभी की दौड़ है जैसे लड़कों की 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, लड़कियों की 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। जिन लड़कियों का या जिन बॉयज का गर्ल्स का टाइम नहीं आ रहा है वो अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर देख लेना। बहुत ज़्यादा आपको टाइम पर ध्यान देना है भाई, अगर कम समय आएगा, क्योंकि अब जो एक स्टेज बची है ना वो फिजिकली बची है जो आपको बाहर कर सकती है, तो फिजिकल पर आपको पूरा ध्यान देना है और बहुत अच्छे से आपको करना होगा। ठीक है, दूसरा है मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है इसका। ठीक है, हार्ड नहीं होता बल्कि इजी होता है। ठीक है ना, तो भाई इजी होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जेटीसी क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर जेटीसी की हम बात करें तो जेटीसी की फुल फॉर्म है जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये साथियों आपकी ट्रेनिंग ही होती है और 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 1 मंथ की। कब होती है ये, तो ये होती है जब आप मेडिकल फिट हो जाओगे, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपकी 1 महीने की जेटीसी होगी। इसमें आपको ये देखा जाएगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक हैं, हालांकि वो तो चेक ही हो गए, फिर भी एक बार आपके फिर से उनको अरेंज किया जाएगा, फिर से सही एक मैनर वे में लगाया जाएगा और उसके साथ साथ वो देखा जाएगा कोई गलती तो नहीं रह गई है ना। उसके साथ यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पर वो लेंगे। 1 महीने की आपकी ये प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी। ओके, दूसरा है आरटीसी। ये जो आपकी होती है ये होती है 9 मंथ की। कितने मंथ की होती है आरटीसी, मंथ की होती है MONTHS। ठीक है, मंथ की। 9 मंथ में आपको क्या सिखाया जाएगा, कैसे आपको काम करना है, क्या क्या आपको काम करना है, पुलिस में सिलेक्ट होने के बाद कैसे कैसे आपको रहना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, संविधान की आपको जानकारी दी जाएगी, सब कुछ आपको इसमें 9 मंथ में सिखाया जाएगा। पहले 6 मंथ का, अब ये 9 मंथ का हो गया, तो 9 मंथ का। और भी क्वेश्चन आएंगे क्या 9 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो भी मैं आपके क्लियर करूंगी। दूसरा है व्यावहारिक प्रशिक्षण। ये कितने का होगा, तो ये 6 मंथ का होता है। ठीक है, व्यावहारिक प्रशिक्षण कितने का होता है, 6 मंथ का होता है। ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। तो ये आपके 3 प्रकार के हो गए, ट्रेनिंग, जेटीसी, आरटीसी और व्यावहारिक प्रशिक्षण। क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, आपको बस जो अलाउंसेस मिलते हैं एक्स्ट्रा वो नहीं मिलते, बाकी आपको पूरी जितनी आपको सैलरी मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद उतनी आपको पूरी सैलरी मिलती है, बस अलाउंसेस को हटा दे दो। ठीक है, ज्यादा नहीं, 4-5 हजार कम ही मिलती है, बाकी आपको पूरी जितनी भी आपकी 30-35 रहेगी वो आपको पूरी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है ना, ओके। अब है कितनी मिलती है सैलरी ट्रेनिंग में, आपको बता ही दिया भाई ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस।
कितनी मिलती है, तो भाई वही 30-35, मतलब जैसे जितनी आपको मान लो 30-35 मिलनी है तो उससे 4-5 हज़ार कम मिलेगी, आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 4-5 हज़ार बस कम मिलती है सैलरी से, बाकी आपको उतनी ही लगभग मिलती है। कितनी छुट्टी मिलेगी, तो देखिए छुट्टी कितनी मिलती है इस पर भी हम बात करेंगे कि छुट्टी कितनी मिलेगी। उससे पहले आप सभी जान लो क्या 270 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग पर रहना होगा। देखिए आपकी ना जो ट्रेनिंग होगी वो 9 मंथ की होगी। 9 मंथ में, एक मंथ में 30 दिन होते हैं लगभग, तो हम ले लेते हैं 9 या 27 यानी 270 दिन हो गए। 270 दिन में क्या आपको छुट्टी मिलेगी? यस, बिल्कुल आपको छुट्टी मिलेगी। शनि रविवार की तो छुट्टी रहेगी आपकी। उसके साथ साथ आपकी जैसे सेकंड सैटरडे हो गया, जिनमें स्कूल्स में छुट्टी होती है, वो भी आपको दी जाएगी सेकंड सैटरडे। उसके साथ साथ कभी जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जिससे राष्ट्रीय फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी भी आपको छुट्टी दी जाती है, तो ये भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से यहाँ पर छुट्टी हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आप लेना चाहते हैं 9 मंथ में, तो 6 छुट्टियां आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गणित समझेंगे। 270 दिन आप ट्रेनिंग पर रहेंगे, जिसमें से 180 दिन क्या होगा, आपको भाई काम करना होगा। 180 दिन तो फिक्स ही है, वो तो आपको काम करना है। उसके साथ साथ 90 दिन की आपको वैसे छुट्टी मिल जाती है कि भाई संडे हो गया, उसके साथ सेकंड सैटरडे हो गया, उसके साथ राष्ट्रीय त्योहार हो गए, और उसके साथ साथ आपको 6 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो 90 और से 96 दिन की आपको लगभग छुट्टियां मिल जाती हैं। समझ आ गया आप सभी को? ठीक है, ओके। उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर क्या 270 दिन कंटिन्यू, तो भाई आंसर है नो। 270 दिन कोई कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, यहाँ पर 270 दिन काम नहीं करना होगा। हाँ, बस ये है कि ज्वाइनिंग के बाद जब आप ट्रेनिंग के बाद जब चढ़ेंगे ड्यूटी पर, तो आपका कोई भी टाइम आवर फिक्स नहीं होगा। कभी भी किसी वक्त आपको बुलाया जा सकता है। 12 घंटे की ड्यूटी, 14 घंटे की ड्यूटी आप करेंगे, वो आपका टाइम आवर फिक्स नहीं है, पता ही होगा आपको, है ना। अब है ये छुट्टी मिलेंगी, ये बता दिया। क्या बहुत कठिन होती है ट्रेनिंग? क्या ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कठिन होती है? तो आंसर है भाई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है, लेकिन फिर भी कठिन होती है। ठीक है, पूरा अच्छे से आपका 5 बजे उठना होगा आपको। ये पूरा फिक्स होगा कि भाई इतने देर में आपको नहा लेना है, इतनी देर में फ्रेश, इतनी देर में ये काम कर लेना है, और इतने बजे आपको ग्राउंड पर पहुंच जाना है। अगर आप ग्राउंड पर नहीं पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे, तो फिर आपकी लेट उसमें लग जाएगी। ठीक है, जो कि सैलरी पे भी इफेक्ट करेगी और आपको भी इफेक्ट करेगी। तो इस वजह से वहां पर क्या है कि भाई इतने बजे उठना है और इतने बजे आपको बिस्तर पे जाना है, वो सब फिक्स होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, अब है यहाँ पर क्या ट्रेनिंग टाइम बढ़ाया जा सकता है या नहीं। ट्रेनिंग टाइमिंग बढ़ाया जा सकता है। 9 महीने की जगह और भी आपकी बढ़ सकती है। क्या कम हो सकती है? कम नहीं होती, बढ़ जाती है। बढ़ती कब है? जैसे मान लो कोई चुनाव है, इलेक्शन है, कोई आतंक फैल गया, कुछ हो गया, मतलब जब सरकार को जरूरत है पुलिस की, तो ट्रेनिंग यहाँ पर आपका प्रशिक्षण बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तब आप ये नहीं है कि प्रशिक्षण छोड़कर आप ड्यूटी नहीं, जब प्रशिक्षण बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आप सभी का। बाकी यहाँ पर ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी कि दौड़ आपकी 10 फरवरी से है। पहले लड़कियों की होगी, उसके बाद मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है। चश्मा वगैरह भी यहाँ पर चल जाते हैं, तो चश्मा वगैरह को लेकर ज़्यादा दिक्कत मत करना। उसके बाद ट्रेनिंग 3 टाइप की होती है। ये आपकी ट्रेनिंग से पहले होगी, ये ट्रेनिंग से बाद होगी। व्यावहारिक प्रशिक्षण, इसमें देखा जाता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आपको अपने ऑफिसर्स के साथ व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे सैल्यूट करना है, वो सारी जानकारी आपको इसमें सिखाई जाती है। इसमें आपको टाइम टेबल सिखाया जाता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी का पीछा करना है, जैसे चोर का पीछा करना है तो वो कैसे करना होगा, वो सारी जानकारी आपको आरटीसी में दी जाती है। ठीक है, जो कि 9 महीने की होती है या 6 महीने की होती है। तो ये ओवरऑल जानकारी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं कि भाई हमें छुट्टी कितनी मिलेंगी, ये तो मैंने बता ही दिया। क्या हम पढ़ सकते हैं क्या, कि ड्यूटी पर रहते हुए क्या हम पढ़ सकते हैं क्या, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। और कई साथियों का आ रहा है कि मैम ज्वाइनिंग के बाद क्या हम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। इस पर मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगी कि भाई अगर आप ज्वाइनिंग में रहते हुए, ड्यूटी करते हुए पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ सकते हैं, या फिर नहीं मिलेगा तो कैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बहुत जल्दी लेकर के आ रही हूँ। इसको लाइक कर दें सभी साथी अगर लाइक नहीं की है तो। थैंक यू एंड जय हिंद।